तीन को मायावती की सभा के लिए तैयारियां तेज। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती 3 फरवरी को गाजियाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करने आ रही हैं। इसको लेकर बसपा की जिला टीम तैयारी में जुट गई है। बड़ा सा स्टेज बनाया जा रहा है और यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। पंडाल में 500 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जा रही हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम होगा। आचार संहिता का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बसपा के कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित हैं और सीमित लोगों को ही बुलाया जा रहा है। बाकी वर्कर्स और कार्यकर्ता घर पर बैठकर ही टीवी पर बहन जी को सुन पाएंगे। क्या कारण है कि अभी हम बता रहे हैं कि जो पंडाल है, इस पंडाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, क्योंकि ये पंडाल जो लगा हुआ है बहुजन समाज पार्टी की शेरनी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी 3 फरवरी को यहाँ आ रही हैं बहुजन समाज को संबोधित करने के लिए। और आप देख रहे हैं कि जो ये काम चल रहा है बड़ा ही स्वच्छता से और सुरक्षापूर्ण ये काम चल रहा है और वेरिगेटर बनाए गए हैं कि कौन कहाँ बैठेगा। ये बहुजन समाज पार्टी अनुशासन कहलाती है और जिस समाज के अंदर अनुशासन होगा उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि बहन जी लगातार जब 4 बार मुख्यमंत्री थी तो बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल के अंदर लाइन ऑर्डर को बड़े पैमाने पर माना जाता था और वो लाइन ऑर्डर बहुत ही अच्छा था। आप देख रहे हैं टेंट लगाने के लिए लोग जो रस्सा कसी का जो काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो टेंट लग रहा है ये वाटरप्रूफ टेंट लग रहा है। और जो मैं अभी कह रहा था कि बहन जी के शासनकाल के अंदर अनुशासन बहुत ही अच्छा होता है और अनुशासन के तहत ही बहुजन समाज पार्टी मानी जाती है। और जब बहन जी का शासन आता है तो उस शासनकाल के अंदर अधिकारी प्रशासन बहुत ही अच्छे ढंग से काम करता है। और बहन जी के शासनकाल के अंदर अगर कोई भी बहन बेटी रात को 12 बजे अपने घर जा रही है तो वो सुरक्षित जा रही है। और उस समय बहन जी के शासनकाल के अंदर एसडीएम, डीएम, आईपीएस, पीसीएस सभी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि बहन जी का जो लाइन ऑर्डर है उसी से ताना बाना होता है। और बहन जी के शासनकाल के अंदर किसी भी तरीके से बहन बेटी के साथ कोई अत्याचार नहीं होता है। अगर कोई लड़की रात को 11 बजे 12 बजे अपने घर से कहीं जा रही है या घर वापस आ रही है तो वो सुरक्षित तरीके से पहुंच रही है। और आइए कुछ साथी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, हम इन साथियों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा बिंटू जाटव। बिंटू जाटव। हाँ जी। बिंटू जी, क्या लग रहा है यहाँ कैसा माहौल है? और जो स्टेज बड़ा अच्छा स्टेज लगाया जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अनुशासन के लिए ही कही जाती है। जी जी। जो कोरोना का जो नियम जो गवर्नमेंट ने लागू करे उसके तहत ही हम यहाँ पर जो व्यवस्था यानी कि सही है। और माननीय बहन जी की जो 3 फरवरी को जनसभा हो रही है वो विशाल जनसभा होगी और ये भव्य तरीके से, यानी कि ये बोलते हैं कि ये चारों माह से ऐसी बात नहीं, ये तो यहाँ पर जो 1000 आदमी की व्यवस्था है उससे भी जो पब्लिक जो भी आएगी वो भी माननीय बहन जी के लिए दर्शन के लिए जरूर आएगी देखने के लिए 3 फरवरी को। तो 3 फरवरी को बहन जी क्या घोषणा करने जा रही हैं? इस विषय में कुछ जानकारी नहीं है। बहन जी का यही है कि 3 जो फरवरी को घोषणा करने जा रहे हैं कि जो पूरा पश्चिम क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वो सभी हाथी के बटन दबाने के लिए आग्रह करने जा रही है। हमारे बीच में एक तेज तरार जिन्हें बहुजन शेरनी के नाम से भी जाना जाता है और हर जगह बहन जी का, अगर हम कहें कि लोग कहते हैं लाल खून होता है, अगर हम इनका खून देखें तो इनका खून भी नीला होगा। हमारे बीच में रीना सिंह। रीना सिंह जी, आप यहाँ दौरा करने आई हैं, कैसे लग रहा है? और अच्छा पंडाल बड़ा लगा रखा है, बहन जी की सब कुछ चाहते हैं, क्यों चाहते, क्या कारण है?
नहीं, बहन जी आ रही है और हम इतने खुश, इतने उत्साहित हैं कि हमसे रहा नहीं गया, और हम खाली एक देखने के लिए ही आए कि जहाँ हमारी बहन जी आएंगी वो कौन से स्टेज पर आएंगी, उनकी क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। और 101% हमें तो उम्मीद ही है कि आनी हमारी बहन जी हैं। बहन जी आने हैं, वो तो 3 तारीख को आएंगी। सत्ता में आना उनका बहुत जरूरी है और हम सब पूरी तन मन धन से उनके साथ हैं, उनको जो है उसमें लाने के लिए ताकत के साथ उसमें सत्ता में लाने के लिए। तो बहन जी ने ऐसा क्या काम कर दिया जो सब बहन जी चिल्ला रहे? जरा देखो, बहन जी चिल्ला रहे हैं। बहन जी ने ऐसा क्या काम करा है? सबसे बड़ी बात, जो बहन जी की सरकार रही है उसमें हमारे समाज को रोजगार मिला है, शिक्षा मिली है। जिस टाइम बहन जी अपनी सत्ता में थी उन्होंने जो है विश्वविद्यालय बनवाया, और उसमें जो हमारे उनका एक अलग से एक ऑर्डर दिया था कि जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं SC ST के, उन पर किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाएगी, और हमारे बच्चों का जो शिक्षा का स्तर था वो काफ़ी ऊंचा उठा, और उन्होंने हमारे समाज नहीं, उन्होंने सब समाज के लिए नौकरियां निकाली। और जिस टाइम बहन जी की सरकार रही उनके टाइम में जितने भी क्रिमिनल थे सब जेल के अंदर थे। आप देख रहे हो बीजेपी की सरकार है और मदन भैया जैसे लोग क्रिमिनल वो बाहर हैं, निकले हुए जेलों से बाहर। लेकिन जिस टाइम बहन जी की सरकार होती है अच्छे जो चूहे बनकर जो है बिलों में दुबक जाते हैं। और इस टाइम जो है हमारे बच्चों को जो बीजेपी की सरकार है इन्होंने जो है, ये तो योगी जी भी कह रहे हैं कि मेरे शासनकाल के अंदर सारे जो गुंडा मवाली थे वो यूपी छोड़ के भाग गए। ये भागेंगे कहाँ? गुंडे मवाली तो ये खुद है। नहीं, गुंडा मवाली तो ये खुद है, भागे कहाँ है? उल्टा इनके शासन में ही सबसे ज्यादा आप देख रहे हो 8 साल की बच्ची के साथ भी देखो मंदिर के पुजारी तक रेप कर रहे हैं, जो खुद को अपने हिंदू का अलाप करते हैं। बहुत सारे केसों में खुद जो है पुजारियों ने ही बच्चियों के साथ रेप करे। ये खुद गुंडे बदमाश है, तो जाएंगे कहाँ? तो कौन गया? कोई नहीं गया। तो ये जो विकास की बात है कि विकास की गंगा बह रही है, उधर अमित शाह जी कह रहे हैं हम 300 से प्लस जा रहे हैं, हम 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। नहीं, बेईमान आदमी तो कहेगा 300 का 400 भी कहेगा, क्योंकि इन्होंने तो EVM की सेटिंग से ही ये पिछली बार जीते हैं। यदि इनकी औकात, इनमें हिम्मत हो तो बैलेट पेपर से करवा के देखो, इनकी पता चल जाएगी। और मैं एक बात और है कि परेशान वो लोग भी हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दी है, क्योंकि जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उन पर GST वगैरह लगाई है और इतने कर वगैरह लगा दिए, लेकिन उनका जो हाल है वो बवासीर की बीमारी मैंने सुना है कि जिसको होती है उसको बड़ी शर्म आती है बताते हुए। तो अब मतलब बता कोई नहीं रहा बीजेपी वाला कि हम इस सरकार से परेशान हैं। लेकिन इस बार जब सत्ता परिवर्तन होगी तो खुल के आपको पता चल जाएगा कि कौन सा समाज बहन जी के साथ है। 15 लाख रुपए नहीं चाहिए आपको? हमें रोजगार चाहिए, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए। जब हमारे बच्चे कामयाब होंगे तो ऐसे इनके फ्री के राशन वाशन पे ऐसे लात मारेंगे हम खुद खरीद के। 2 करोड़ नौकरियां भी तो दी हैं आपने। नहीं, तो जो भी दिए हैं 2 करोड़ नौकरी नहीं दी बीजेपी ने आपको? तो इन्होंने अपने समाज को दी होंगी, स्वर्णों को दी होंगी, क्योंकि ये तो जाति व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है जब भी बीजेपी आती है। तो गरीबों को भी तो 5 किलो राशन मिल रहा है। तो राशन क्या ये मतलब कच्चा खाएंगे गेहूँ? उनको गैस वैस की जरूरत। सिलेंडर नहीं मिला आपको? सिलेंडर भी तो फ्री दिया गया उज्ज्वला योजना के तहत। भैया जहाँ पर पाइपलाइन बिछी और वहाँ पर सिलेंडर हो गए बेकार, इन्होंने क्या किया कि उन सिलेंडरों को फ्री के नाम से लोगों को बांट दिया और गैस कर दी 1000 रुपये। तो गरीब आदमी 1000 जो 100-200 रुपये रोज का कमाता है वो अपने खाने पे खर्च करेगा या गैस पे खर्च करेगा। अच्छा रीना जी, ये बताइएगा, जब पहले मैं जब रिकॉर्डिंग कवरेज करा करता था, जहाँ जिधर जाता था अपर कास्ट के अंदर, तो उनकी महिलाएं ये कहा करती थी, जय हनुमान गोसाई, मेरे आदमी की जान, मेरे बाबूजी की जान, मेरे अफसर की जान मायावती से बचाएं। ये कथन सत्य है क्या? नहीं, उन लोगों के लिए तो हो सकता है ना जिन्हें खुद पता है कि हमारे आदमी गुंडे बदमाश हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो अच्छे देखना सब बिलों में दुबकेंगे। हमें तो बहन जी का इंतजार है। हाँ। जैसे राजा भैया है अभी बाहर है, सब अंदर हो जाएगा। तो मतलब लाइन ऑर्डर पे बहन जी ज़्यादा ध्यान देती हैं। अरे बहन जी की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, वो ऐसी आयरन लेडी नहीं है, पूरे विश्व में उनका नाम है। आइए और जानकारी लेते हैं कि मैं कवि नगर के अंदर खड़ा हूँ, इसे रामलीला ग्राउंड कहा जाता है, और आप मंच देख रहे हैं, बहुत ही मंच अच्छा शानदार है। अभी इसका काम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, और इसको काम को चलते अब मैं दिखा रहा हूँ कि बहन जी इस समय हवा में से उड़कर कवि नगर रामलीला मैदान के अंदर आएंगे। ये आप देख रहे हैं, यही वो हेलीपैड बनाया जा रहा है, और हेलीपैड
को बनाने के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं, जुझारू तरीके से काम कर रहे हैं। प्रशासन भी देखभाल कर रहा है और बहुजन समाज पार्टी के जो आला अधिकारी, आला पदाधिकारी हैं, वो बड़े पैमाने पर यहाँ देख रहे हैं और काम कर रहे हैं कि बहन जी की जो सुरक्षा है, जो अनुशासन है, वो अहम भूमिका रखता है। और आप देख रहे हैं इस हेलीपैड को, और जब बहन जी यहाँ हेलीकॉप्टर से यहाँ उतरेंगी और बहुजन समाज के लोगों के अंदर एक गर्जना होगी और बहन जी जिंदाबाद के नारे होंगे। बहुजन पार्टी जिंदाबाद, हाथी निशान जिंदाबाद, मोहर कहाँ लगेगी, बटन कहाँ दबेगा, इस तरीके की जो बात है। और हम जो दिखा रहे हैं कि ये जो बहन जी जो 3 फरवरी को कवि नगर रामला मैदान के अंदर आने वाली हैं और हेलीपैड बन के तैयार हो चुका है, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं बहन जी के यहाँ आवागमन का। जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं या बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो पूरी निगाहें गड़ाए हुए हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। और थोड़ी सी आगे मैं और चलता हूँ, जिस तरीके से सभी लोग यहाँ काम कर रहे हैं और हेलीपैड की जो तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है।